एपिसोड के स्टार्टिंग में स्ट्रॉ हेड पायरेट्स अभी एक आइलैंड पर हैं, जहां पर उसॉप चॉपर से बोलता है कि क्या तुम्हें वो सारी मेडिसिन मिली जिनकी तुम्हें ज़रूरत थी। जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि हाँ, मुझे सब कुछ मिल गया, पर और सब छोड़ो, मुझे अजीब सा लग रहा है। आखिरकार इस पूरे रास्ते में ये चीज़ है क्या? इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर साइकिल चलाई हो। और इस सब के बाद वो सब लोग एक खाली ग्राउंड में आ जाते हैं, जहाँ पर चॉपर की टक्कर एक लंबे से आदमी से हो गई। जिसे देखकर वो आदमी बोलता है कि क्या एक रकून डॉग? चॉपर ये सुनकर बोलता है कि मैं कोई रकून डॉग नहीं, मैं रेनडियर हूँ, देखो मेरे सींग भी हैं। पीछे से लूफी उस आदमी से बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन? और यहाँ पर रॉबिन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। जिसे देखकर लूफी बोलता है कि रॉबिन क्या हुआ, क्या तुम इसे जानती हो? यहाँ पर पीछे से कई लोग उन सबको देख रहे होते हैं और यहाँ पर रॉबिन बोलती है कि ये एक मरीन मतलब नेवी ऑफिसर है, नेवी हेडक्वार्टर एडमिरल ओकीजी। जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि क्या एक एडमिरल? रॉबिन सब लोगों को बताती है कि नेवी में बस 3 ही एडमिरल हैं, अकाइनो, ओकीजी और काइजारू, और इन सब के ऊपर बस एक ही है जो है फ्लीट एडमिरल, जिसका नाम है सेनगोकू। और ये आदमी वही एडमिरल में से एक है जिसे गवर्नमेंट के 3 सबसे ज़्यादा ताकतवर लोगों में माना जाता है। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि अगर ये इतना ज़्यादा ताकतवर है तो यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम्हें जाकर किसी बड़े पायरेट को पकड़ना चाहिए, इसलिए यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर ओकीजी नामी से बोलता है कि क्या आज रात तुम फ्री हो? जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, वरना यहीं बैंड बजा दूंगा। ओकीजी ये सब सुनकर बोलता है कि रुको रुको, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आया था। उसॉप ओकीजी को देखकर बोलता है कि रॉबिन, मुझे तो इसे देखकर नहीं लगता कि ये कोई एडमिरल होगा। जिसे सुनकर ओकीजी बोलता है कि किसी को भी उसकी शक्ल से जज मत करो, मैं नेवी ऑफिसर हूँ और मेरा मोटो है सिर्फ और सिर्फ जस्टिस। और अब मैं, अरे एक मिनट रुको, माफ़ करना, मैं खड़े खड़े थोड़ा थक गया था, थोड़ा सो लूँ। हाँ अब ठीक है। मैं यहाँ तुम सब के लिए नहीं आया, मैं यहाँ निको रॉबिन को पकड़ने आया था, क्योंकि अलबस्ता के बाद वो गायब हो गई थी और जैसा मैंने सोचा था कि तुम सब लोगों के ही साथ थी। क्या तुम्हें पता नहीं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है? तुम में से 3 के ऊपर बाउंटी है, 100 मिलियन प्लस 60 मिलियन प्लस 79 मिलियन। वैसे मुझे टोटल तो नहीं आता, पर हाँ, ये पक्का ज़्यादा ही हो गया होगा, इसलिए रॉबिन को मेरे साथ चलना होगा। पीछे से लूफी ये सब सुनकर बोलता है कि क्या बोला? रुक, मैं तेरी बैंड बजाता हूँ। जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। ओकीजी ये सुनकर बोलता है कि हाँ, मुझे भी लड़ाई नहीं करनी और इसे थोड़ा दूर ही रखो। और तभी पीछे से वहाँ पर वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं जो सबको देख रहे थे, जो ओकीजी से बोलते हैं कि क्या तुम कोई नेवी ऑफिसर हो? उसॉप उन सब लोगों को देखकर बोलता है कि अब तुम सब लोग कौन हो? जब हम यहाँ पर आए थे तब तो यहाँ पर कोई भी नहीं था। जिसे सुनकर ओकीजी बोलता है कि शायद वो सब पैसेंजर होंगे। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि इस इलाके में पैसेंजर गुम गए थे। और इस सब के बाद चॉपर उन सबको चेक करता है और लूफी से बोलता है कि ये सब बिल्कुल ठीक है, पर शायद इन सब ने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया। पीछे से नामी ये सुनकर बोलती है कि चिंता मत करो, शांजी और उसॉप अभी खाना लेने गए हैं। और तभी पीछे से शांजी और उसॉप वापस आ गए। यहाँ पर वो सभी के सभी लोग इतने दिनों बाद खाना खाते हैं और बोलते हैं
कि हम एक शिप पर थे और सफ़र कर रहे थे, पर बीच में ही एक बड़े फ्रॉग ने हम पर हमला कर दिया और हम सब इस आइलैंड पर आकर फंस गए। जिसे सुनकर सांजी बोलता है कि पर इतना बड़ा फ्रॉग तो होता ही नहीं। पीछे से ओकीजी ये सब सुनकर बोलता है कि वो पक्का योकोज़ोना होगा। यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि जब हम इस आइलैंड पर आए तब कुछ दिनों बाद हमें एक बंदा दिखाई दिया जो समुद्र के ऊपर साइकिल चला रहा था। जिसे सुनकर पीछे से ओकीजी बोलता है कि हाँ, वो मैं ही था। लूफी ओकीजी की बात सुनकर बोलता है कि रुको, मुझे अभी याद आया, तुम रॉबिन को नहीं ले जा सकते। जिसे सुनकर ओकीजी बोलता है कि इसे थोड़ा दूर ही रखो, और इसके बाद वो बोलता है कि मैं तो बस टहल रहा था अपनी साइकिल पर। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि यहाँ पर मत टहलो, यहाँ से दूर चले जाओ। ओकीजी ये सुनकर बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं जाता हूँ, पर इस सब से पहले मुझे इन सबको भी यहाँ से निकालना होगा। और किस्मत से पास ही एक आइलैंड भी है जहाँ पर ये सब जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। जिसे सुनकर लूफी सबसे बोलता है कि इसकी बातों पर विश्वास मत करना, ये नेवी है। वो लोग ये सुनकर लूफी से बोलते हैं कि तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि हाँ, मुझे अभी याद आया कि नेवी तो तुम्हारी दोस्त हुई। और इसके बाद वो बोलता है कि ये आदमी अच्छा है, इसने बोला कि ये उन सब की मदद करेगा। उसॉप ये सब सुनकर बोलता है कि पर कैसे, हमारी शिप के अलावा यहाँ पर कोई शिप नहीं। जिसे सुनकर पीछे से रॉबिन बोलती है कि वो आदमी ये सब कर सकता है अपनी पावर्स की मदद से। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओकीजी सब लोगों से बोलता है कि पीछे हट जाओ, और ये कहने के बाद वो अपने हाथ को पानी में डालता है। पर तभी एक सी किंग उस पर हमला करने वाला होता है, पर उसके हमला करने से पहले ओकीजी उस पूरे पानी को जमा देता है। पूरा का पूरा समुद्र उसने अपनी पावर्स की मदद से जमा दिया, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। ओकीजी सबसे बोलता है कि तो फिर ठीक है, अब ये पानी 1 हफ्ते तक रहेगा और शायद तुम सब 4 दिन में उस दूसरे आइलैंड तक पहुंच जाओ। और हाँ, शायद थोड़ी सी ठंड होगी, इसलिए गर्म कपड़े पहन कर जाना। यहाँ पर सब लोग ओकीजी से शुक्रिया बोलते हैं और स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलते हैं कि तुम सबका भी शुक्रिया, तुम सब ने भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी। पता नहीं था कि पायरेट्स भी अच्छे होते होंगे। चलो तो फिर हम सब चलते हैं। और ये कहने के बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर लूफी बोलता है कि कितनी ज़्यादा ठंड हो गई, और इस सब के बाद वो ओकीजी से बोलता है कि क्या तुम नहीं जा रहे। जिसे सुनकर ओकीजी बोलता है कि तुम मंकी डी लूफी हो ना, तुम बिल्कुल अपने दादाजी पर गए हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और दूसरे शब्दों में बोलो तो तुम्हें समझना मुश्किल होगा। यहाँ पर लूफी अपने दादाजी को याद करके काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जिसे सुनकर उसॉप उससे बोलता है कि लूफी क्या हुआ। यहाँ पर ओकीजी बोलता है कि मैं यहाँ तुम दोनों के लिए ही आया था, रॉबिन और लूफी। मन तो है कि तुम्हें यहाँ पर मार दूँ, गवर्नमेंट अभी तुम सबको हल्के में ले रही है, लेकिन अगर मंकी डी लूफी की फैमिली को देखा जाए तो तुम लोग हल्के में लेने लायक तो हो ही नहीं। वैसे अभी तो तुम्हारा ग्रुप छोटा ही है, पर आगे जाकर ये पक्का कोई मुसीबत खड़ी करेगा। मैं देख सकता हूँ तुमने अब तक जो भी करा उससे तुम गवर्नमेंट की नज़रों में आ गए हो, पर वो सब तुम्हें हल्के में ले रहे हैं। पर मैं ये नहीं करने वाला। तुम सबको तो देखकर ही लगता है कि आगे जाकर तुम नेवी के लिए मुश्किल खड़ी करोगे। और तुम निको रॉबिन, ये तो पहले से ही गवर्नमेंट के लिए खतरा थी, इसलिए 8 साल की एज में ही इस पर 79 मिलियन का इनाम रखा था। मैं हैरान हूँ
कि ये अभी तक बच गई। और पता है कि ये कैसे बची? इसने सब लोगों का इस्तेमाल करा और उन्हें धोखा दिया, और अब इसका निशाना तुम सब बन गए हो। जिसे सुनकर शांजी बोलता है कि तुम ज़्यादा बोल रहे हो। ओकीजी ये सब सुनकर बोलता है कि पहले मेरी बात पूरी होने दो। मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, पर क्योंकि रॉबिन को जानता हूँ इसलिए तुम सबको बता रहा हूँ। इसने पहले मुझे भी धोखा दिया था, और देख लेना ये पक्का फिर से ऐसा ही करेगी और तुम सबको धोखा देगी। लूफी, तुमने इसे अपने ग्रुप में लेकर एक बड़ी गलती कर दी है। इसके पहले के रिकॉर्ड को देखो कि जिसके साथ भी काम करती है, इसे छोड़कर वो सब खत्म हो जाते हैं। क्यों है ना निको रॉबिन? लूफी ये सब सुनकर बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। पीछे से उसॉप ये सब देखकर बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले क्या था और अब क्या करता है, क्योंकि ऐसे ही हमारे ग्रुप में एक चोर लड़की भी थी, पर अब वो चोर नहीं रही। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि चोर लड़की बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ओकीजी ये सब सुनकर एक स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर इसने तुम सब पर अपना जादू पहले ही कर दिया। और ये सब सुनने के बाद रॉबिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि सीधा पॉइंट पर आओ, मुझे लेना चाहते हो तो फिर मुझसे लड़ो। और ये कहने के बाद रॉबिन ओकीजी पर अपना अटैक कर देती है, पर इस सब से ओकीजी को कुछ भी नहीं होता और वो फिर से खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुमने ये अच्छा नहीं करा। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें इस बार भी जिंदा छोड़ दूं, पर अब नहीं। और ये कहने के बाद वो रॉबिन पर हमला करने वाला होता है, पर तभी ज़ोरो उसके सामने आकर रॉबिन को बचा लेता है और ऊपर से शांजी ओकीजी के हथियार को ऊपर फेंक देता है। पीछे से लूफी भी ओकीजी को बहुत तेजी से पंच मार देता है, पर ओकीजी एक बार में ही उन तीनों के हाथों को जमा देता है और रॉबिन से बोलता है कि रॉबिन, तुमने काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए, पर सच कहूँ तो तुम इनके लायक ही नहीं। और ये कहने के बाद वो रॉबिन को पकड़कर उसे जमा देता है, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। ओकीजी बाकी स्ट्रॉ हेड पायरेट से बोलता है कि मैं इसे यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये लड़की तुम सबको भी धोखा दे जैसे ये देती आई है।